आचार्य के चरणों में नमोस्तु। अजमेर से श्रीमती सुनीता जैन और अनीता गोदा अपना प्रश्न पूछ रही है। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करके वो प्रश्न पूछ रही है कि पिछले कुछ दिनों में अजमेर घटनाक्रम में महिला मंडलों ने भी मंच पर बैठे नेतृत्व के सामने सच्चे एवं ईमानदार लोगों का विरोध कर दिया। समाज की सामूहिक सभा थी तो हमारा जाना जरूरी था। तो क्या सच्चे मुनि भक्तों के विरोध का समर्थन करने में भी उतना ही दोष है, या हम लोग जनता जनार्दन हैं तो इस सामूहिक कर्म दोष से मुक्त है, या हमें कोई प्रायश्चित करना चाहिए? हे गुरुदेव, हम महिलाओं की जिज्ञासा शांत करें। नमो स्वर्ण। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। द्वादशा जिनमनी माता की जय हो। जो अभी आपके बीच में ऑनलाइन सवाल आया है कि घटना है अजमेर की, और उनका सवाल आया है कि हमने सच्चे मुनि भक्तों का भी विरोध किया, और जब आम सभा होती है तो हमें जाना पड़ता है, तो क्या हमारे दोष लगेगा? क्या हमें प्रायश्चित करना चाहिए? क्या हमें पाप लगेगा? तो पहली बात तो ये रही, यदि हम समाज हैं और जैन समाज हैं तो हमारी जैन समाजों में आपस में एक दूसरे का विरोध होना ही नहीं चाहिए। जो कि विरोध तो वहां होता है जहां मिथ्यात्व और सम्मित हो, जहां तेरा और मेरा हो। दिगंबर साधु तो सभी समाज के हैं। जहां दिगंबर साधु मिल जाए वो पूरे के पूरे जैन शासन के सरताज हैं। इसलिए कोई भी दिगंबर व्यक्ति या दिगंबर आमना को मानने वाले होते हैं वो सबके सब मुनि के भक्त होते हैं। इसलिए यदि मुनि राज हमारे नगर में आए हैं तो हमारा पहला कर्तव्य तो यही है। कौन कौन स्वामी अपने दर्शन पौड़ में कहते हैं, यदि तू व्यवहार सम्य दृष्टि है, निश्चय की बात नहीं कर रहे, यदि तू व्यवहार सम्य दृष्टि है तो तेरा कर्तव्य क्या है कि निर्गंत मुद्रा देख और अपने दोनों हाथ। तुम मुनि विरोधी हैं या मुनि प्रशंसक हैं ये तेरा विषय है, किंतु तू जैन कुल में पैदा हुआ है, नमो लोए सम्मे साउनम बोलता है, नमोकार मंत्र को बोलता है और अपने आप को दिगंबरों का सेवक कहता है, तो तेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए? यदि कोई त्यागी व्रती मिल जाए, छुल्ला केलक छोड़ो, यदि कोई ब्रह्मचारी भी मिल जाए और भगवान महावीर की जय बोलता है, और यदि वो भगवान महावीर की जय बोलता है और दिगंबर मुनियों में आस्था रखता है, तो तेरा कर्तव्य भैया जी वंदना और उसे अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण देना। और यदि तो नमो लोय सम्मे साउनम बोलता है और दिगंबरों का भक्त है तो तेरा पहला कर्तव्य है कि मुनिराज मिल गए तो मेरा कोई समाज से संबंध नहीं, मैं तो जैन शासन का अनुयायी हो। दिगंबर मुद्रा मिल गई है, पीछे का मंडल दिख गया है, मेरा कर्तव्य है पहले उनका सम्मान करना, उनको नमन करना, बहुमान करना और उनको अच्छी तरह से उनकी सेवा करना। इसके बाद में मेरा कोई दूसरा काम होना चाहिए। अब आप अजमेर में आपने सभा करी, सभा में आपने मुनि विरोधियों का, मुनि भक्तों का आपने विरोध किया, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भले आपने भय से किया हो, डर से किया हो, दूसरों के कहने से किया हो, या दूसरों ने करवाया हो, या अपना पक्ष मजबूत करने के लिए आपका सहारा लिया हो, तो ये ध्यान रखना आपने मन से किया हो, वचन से किया हो या काय से किया हो। काय वांग मना कर्म योगा, मन वचन काय की हलन चलन तूने की है, भले तुझसे करवाई गई हो तो ये आश्रप तो होगा, तो ये दोष तो लगेगा। और इसका सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है कि आज के बाद में कभी भी, जब कभी भी मुनियों के विरोध में मीटिंग हो या जब कभी भी मुनियों के ऊपर मीटिंग हो, मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा। मेरा कर्तव्य तो है जो कोई भी मुनिराज आएंगे उनकी तन मन धन से सेवा
करेंगे, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और अब कभी भी मुनि राज आए तो मीटिंग ना करना, बल्कि सबसे पहले मुनियों को लाना, अच्छी तरह हार करवाना, सेवा करना। इनको मीटिंग करना, मीटिंग करें, हमें तो मात्र सेवा करके पुण्य कमाना है। नमोस्तु आचार्य। आइएगा, अब स्थानीय उपस्थित श्रावकों में से जिज्ञासा समाधान का शुभारंभ कर रहे हैं। मैं अपने से ही प्रारंभ करता हूं गुरुवर, और मेरे बाद में तैयार रहेंगे निर्मला जी सरावगी। गुरुदेव, चारों कसाइयाँ बहुत ही खतरनाक मानी जाती है, और वो भी इंसान को परेशान करती है, क्योंकि क्रोध इंसान को जलाता है और मान इंसान को गिराता है, माया लड़ाती है और लोभ इंसान को दौड़ाता रहता है। फिर भी मनुष्य इनमें क्यों लिपटा रहता है? ऐसी कौन सी क्या परिस्थितियां हैं? क्या आगम के परीक्षा में क्या हो सकता है? समाधान दीजिए। नमस्ते। काला जी ने क्या बोला? क्रोध जलाता है, मान गिराता है, और माया लड़वाती है, और लोभ दौड़ाती है। मतलब कि कसाई ने तुम्हें क्या कर दिया? घोड़ा भी बना दिया, तीरंज भी बना दिया, अग्नि भी बना दी, और मतलब कि पंच इंद्रिय को एक इंद्रिय बना दी और एक इंद्रिय को पंच इंद्रिय बना दी। ये ध्यान रखना, कसाई नहीं जला रही तुम्हें, कसाई नहीं दौड़ा रही। जो तेरी इच्छाएं है ना, इच्छाएं, तत्वा सूत्र में सूत्र आता है, इच्छा निरोधा तपाहा। हमें क्रोध क्यों आया? हमने क्रोध क्यों किया? कहीं ना कहीं मेरी इच्छाओं पे ठेस लग रही है, कहीं ना कहीं मेरा अहंकार टूट रहा है, कहीं ना कहीं मेरी वस्तु मुझे नहीं मिल रही है, इसलिए मैंने कसाई करी। और कसाई कहीं बाहर से नहीं आ रही, कसाई तेरी विवाह पड़ती है, तेरे ज्ञान की अशुद्धता, तेरे उपयोग की मलिनता, तेरे भावों की अशुद्धता। और जब ये होता है तो क्या होता है? जब पूजा करते हो ना दशरथ में, उत्तम क्षमा मार, जब क्षमा क्या करती है? क्रोध को शांत करती है। हमने क्या करा? हमने क्षमा को तो अपना धर्म, जो हमारे अनादि काल से उत्तम क्षमा आदि हमारी आत्मा के स्वभाव था, उसे तो हमने गौण कर दिया, और जो मेरा विभाव था उसी को हमने अपना मान लिया। इसलिए कसाई मेरा कोई पतन नहीं कर रही। मेरी जो अशुद्धता, जो मेरा उपयोग चंचल हो रहा है, जो मेरी इच्छाएं बढ़ रही है ना, मान लो काव्य की इच्छा हो जाए, मुझे पापा से मोबाइल तो लेना है, पापा कह रहे हैं 10,000 का, काव्य कह रहे नहीं पापा मोबाइल तो 30,000 वाला ले लूंगा। अब पापा ने मना कर दिया, और जब पापा ने मना करा तो थोड़ा सा करो दया। पापा बोले चल कोई बात नहीं 20 वाला ले ले, नहीं लूंगा तो 30 वाला ही लूंगा। और पापा ने 20 वाला ला के दे दिया, और उसने एकदम 20 वाला मिला था, वो भी अब 2,000 वाला रह गया। तो क्या हुआ? क्रोध बढ़ा। और जब क्रोध बढ़ता है तो उस क्रोध में मायाचारी भी आती है, मान भी आता है, लोभ भी आता है। पापा पापा एक मोबाइल और चाहिए, ये तो खराब हो रहा है, तुम ले लेना। तो ये ध्यान रखना, हमारी इच्छाएं सीमित हो जाएंगी तो हमारे परिणामों में कुछ तो परिवर्तन। अब आप देखो, साधु संतों के पास एक नियम देखो, आचार्य भगवंतों ने या सर्वज्ञ भगवान ने या जैन शासन में जो जो मुनि बनते हैं, जो जो आरिकाएं बनती हैं, जो छुल्लक केलक बनती हैं, उन सबको पूरे दिन में एक बार हार करना है। कितनी बार करना है? एक बार हार करना है। और वो भी कैसा करना है? जो महाराज बोले वही खिलाओगे ना, जो महाराज कहेंगे वही खिलाओगे ना। महाराज जो हमने बनाया वही खाना पड़ेगा, जो हमने बनाया है वही खाना पड़ेगा, भले उसमें नमक हो या ना हो। अब पूछो महाराज जी नमक डाल दें क्या? अब बेचारे महाराज हाँ करें तो फंसे या ना करें तो फंसे। महाराज जी और लाऊं क्या? महाराज जी और लाऊं क्या? अब महाराज हाँ कर दें तो अरे महाराज तो क्या, महाराज क्या मांग रहे थे आप? और बेचारे महाराज ना कर दें, अरे महाराज ने तो ना कर दी ना। तो ये ध्यान रखना,
अपने मन का खिलाते हो, अपने पसंद का देते हो, किंतु महाराज उसको लेने के बाद भी दूसरे क्षण ये भी विचार नहीं करते भैया मैंने ये वस्तु खा तो लिया हो जैसा खिलाया, किंतु इसके बाद प्रत्याख्यान करने के बाद कभी मन में ये भाव भी नहीं आते कि हमें द्वारे भले कितने ही अंतराय हो जाएं उसके बाद भी मन में भाव, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाओं को रोका है, राग की इच्छाएं। यदि मुनिराज के हर में बाल आ जाए तो मुनिराज सब कह रहे हैं बाल नहीं है, बाल नहीं, फिर भी महाराज और आपके यदि बाल आ जाए तो बाल आ जाए तो क्या करोगे? बाल को अलग नहीं करोगे? अरे महाराज बाल तो जब मैं देखूंगा ही तो बाल आएगा ही नहीं। इसलिए ये ध्यान रखना, इच्छाओं को सीमित करो। इच्छाएं सीमित हो जाएंगी तो क्रोध भी सीमित होगा, इच्छाएं सीमित हो जाएगी तो तेरा मान भी सीमित होगा, और जब तेरी इच्छाएं सीमित होंगी तो तू मायाचारी भी कम करेगा, और जब इच्छाएं सीमित हो जाएंगी तो लोभ करने के परिणाम भी धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे। इसलिए इच्छाओं को रोकोगे तो कसायों पर अंकुश लग जाएगा। जीवन में संयम धारण करोगे तो कसायों पर अंकुश लग जाएगा। संयमी जीवन जियोगे तो कसाय के परिणाम ढीले हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को सीमित करने का प्रयास करो। इसमें महाराज श्री जैसे 10 लक्षण धर्म की 4 धर्म शुरू के हैं, उनसे भी इनका समाधान संभव है। उत्तम क्षमा मार्जव आर्जव भाव हैं, सत्य सोत्य संयम आकिंचन उपाय हैं। तो एक ध्यान रखना, ये तो धर्म ही है ना। धर्म किसका है? ये उत्तम क्षमा मार्जव आर्जव आज किसके धर्म है? ये किसके हैं? आत्मा के नहीं, मेरे हैं, मेरे जीव तत्व के हैं। ये सब मेरा स्वभाव है। यदि मैं स्वभाव में रहूंगा तो क्रोध उत्पन्न होने वाला नहीं है, मान आने वाला नहीं है, लोभ आने वाला नहीं है, और यदि आ भी जाएगा इस समय में आएगा और अगले समय में चला जाए। इसलिए स्वभाव में रहोगे तो विभाव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रश्न की ओर आज्ञा चाहता हूँ। एक प्रश्न महाराज ये भी चिंतन में आया आज मेरे, अजीव एवं पुद्गल। 6 द्रव्यों में से तो पुद्गल ले लिया, 7 तत्वों में से अजीव ले लिया, तो अजीव और पुद्गल में क्या मूल अंतर है, और शरीर को पुद्गल या जीवात्मा किस तरह से इसको मान करके अपने को दिशा निर्देश? इनका सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल आया है कि हम सब जानते हैं 7 तत्व होते हैं जिसमें एक जीव होता है और एक अजीव होता है। 6 द्रव्यों के अंदर एक जीव आता है तो एक पुद्गल आता है। 9 पदार्थों में जीव भी आता है और अजीव भी आता है। तो अब सवाल ये है, अजीव और पुद्गल में भेद क्या है? तो ये ध्यान रखना, अजीव जो होता है, कौन? अजीव, जो जीव नहीं है, और पुद्गल में भी जीव नहीं है। अजीव और पुद्गल में सबसे बड़ा भेद ये है कि अजीव में अजीव मूर्तिक भी हो सकता है और अमूर्तिक भी हो सकता है। अजीव मूर्तिक भी हो सकता है, अमूर्तिक भी हो सकता है, किंतु पुद्गल मूर्तिक ही होगा। अब आपको कैसे होगा? 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो इसमें धर्म, अधर्म, आकाश और काल अमूर्तिक है। अमूर्तिक मतलब इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं है, और पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है। इसलिए जो जो अजीव हैं, जो जो अजीव हैं वो अजीव हैं वो सारे पुद्गल नहीं है, किंतु जो जो पुद्गल हैं वो अजीव जरूर है। जो जो अजीव है वो पुद्गल हो भी अथवा नहीं भी हो, किंतु जो जो पुद्गल है वो अजीव तो होगा ही। पहला अंतर क्या हो गया? अजीव मूर्तिक भी हो सकता है, अमूर्तिक भी हो सकता है, किंतु पुद्गल मूर्तिक ही होगा। दूसरा अंतर हो गया, जो जो अजीव हैं वो पुद्गल हो जरूरी नहीं है, किंतु जो जो पुद्गल होगा वो अजीव होगा ही होगा। पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध पाया जाता है, और अजीब में रस, स्पर्श, रस, गंध, वन हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता है। शरीर को क्या माना महाराज? शरीर, जब तक ये शरीर में आत्माएं हैं जब तक तो वो चेतन है। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक तो ये पंच इंद्रिय है। जब तक ये बाल आपके शरीर पे लगा हुआ है और आप में आत्मा है तब तक ये बाल भी पंच इंद्रिय है, जीव सहित है। और जैसे ही आपने इन बालों को अपने से अलग कर दिया अजीव हो गया। इसलिए शरीर में जब तक आत्मा, इसलिए वो कथनचित चेतन है। और जिस दिन आत्मा निकल जाएगी उस दिन पुद्गल बन जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। आइएगा निर्मला जी सरावगी, अपनी शंका लेके आइए। और इसका बहुत अच्छा वर्णन धर्म संग्रह में दिया है। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते वंदामी माता जी। इच्छा में महाराज मेरा प्रश्न है निगोदिया जीव के ऊपर। निगोदिया जीव मोटे रूप से दो प्रकार के बताए, नित्य निगोद, इतर निगोद। लेकिन आज मैंने पढ़ा इसमें नित्य निगोद, अनित्य निगोद, इतर निगोद और चतुर्गति निगोद। तो इन चारों में अलग अलग, और लास्ट में आया व्यवहार और निश्चय निगोद। तो ये कुछ समझ में नहीं आया। अब नित्य आपने निगोद, इतर निगोद, दो तो हो गया। और अनित्य निगोद क्या हुआ? जो क्या बोल, नित्य निगोद और इतर निगोद, ये दो भेद हैं। चलो हाँ। उसके बाद अनित्य निगोद और चतुर्गति निगोद। अनित्य निरोध, देखो चतुर्गति निरोध तो उसे कहते हैं। इतर निरोध का दूसरा नाम ही चतुर्गति निरोध है। अर्थात वनस्पति के दो भेद होते हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति किसे कहते हैं? जिस एक शरीर के आश्रित बहुत सारे स्वामी जिसके हों उसे कहते हैं साधारण वनस्पति। उसके दो भेद, नित्य निरोध और इतर निगोद। नित्य निगोद और इतर निगोद। तो इतर निगोद का दूसरा नाम है चतुर्गति निगोद। अर्थात जो चारों गतियों में घूम फिर कर वापिस निगोद में आ जाता उसे कहते हैं इतर निगोद। जो तरस पर्याय को भोग कर वापिस निगोद में आए उसे कहते हैं इतर निगोद। अर्थात नरक, मनुष्य, देव, अतिरियत में घूम फिर कर वापिस आया, इसलिए चतुर्गति निगोद। अर्थात चारों गतियों में घूमकर वापिस आ जाने को चतुर्गति निगोद कहते हैं। ये तो एक भेद हो गया। और अनित्य निगोद, अनित्य निगोद, या तो आप किताब वालों पहले देखे, किताब ने कहाँ उसमें पढ़ा? उसमें लिखा था जिन्होंने 10 पर्याय पूर्व भाव में प्राप्त किए और आगे भी प्राप्त करेंगे वह अनित्य निगोद है। तो वो तो इतर निगोद हो गया। इतर निगोद बोलो, चतुर्गति निगोद बोलो, एक ही बात है। अनित्य, अनित्य, अनित्य तो जो नित्य, जो हमेशा निगोद में रहने वाला नहीं है उसे कहते हैं अनित्य निगोद। उसका नाम हो गया इतर निगोद बोल दो, अनित्य निगोद बोल दो, चतुर्गति निगोद बोल दो, तीनों एक ही नाम में आ जाएंगे। लेकिन लास्ट में बता दिया निश्चय राशि और व्यवहार राशि। सही है। तो इसका समझ में नहीं आया क्या मतलब होगा। निश्चय राशि, जो राशि निश्चित है, कितने जीव जाएंगे संसार में, कितने, संसार राशि कैसी है? व्यवहार राशि। और उसमें से व्यवहार राशि में व्यय भी होता है, आय भी होता है, तो फिर भी वो राशि समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए निश्चय राशि, जो राशि निश्चित कर दी इतनी की इतनी ही रहनी है, जिसमें कोई भी हेरफेर होने वाला नहीं है। फिर भी आपने नहीं, निगोद के बारे में बताया, निश्चय राशि और व्यवहार राशि। ये कर लो आप, ऐसा भी कर सकते हो। जो व्यवहार राशि है उसमें आपके 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुर्इंद्री और 1 इंद्री जीव आ गए। और जो निश्चय राशि है जिसमें निगोद भी शामिल है उसे निश्चय राशि कहते हैं। तो इसमें 608 जीव जो निकलते हैं एक बार में, नित्य निगोद से, वो नित्य निगोद में मानेंगे। नित्य निगोद से 608 जीव संसार में आते हैं और मोक्ष चले जाते हैं। तो निश्चय राशि में जिस राशि में निगोद भी शामिल है वो निश्चय राशि हो गई। और व्यवहार राशि जिसके अंदर निगोद शामिल नहीं उसे व्यवहार राशि कहते हैं। तो मोटे रूप से तो दो ही भेद हुए, नित्य निगोद और इतर निगोद। और चतुर्गति- निगोद के 2 ही भेद है, नित्य निगोद और इतर निगोद। और नित्य निगोद जिन्होंने अभी तक तरसपर्याय को प्राप्त नहीं किया किंतु आगे कभी कर सकते हैं। और चतुर्गति निगोद कौन हो गए? जिन्होंने चारों गतियों में परिभ्रमण करके वापिस निगोद में आएगा उन्हें इतर निगोद अथवा अनित्य निगोद अथवा चतुर्गति निगोद कहते हैं। नमस्ते महाराज। आइएगा अपनी शंका लेके रेखा जी का दिया, और इनके पास तैयार रहेंगे पदम जी सरावगी। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी, मेरी जिज्ञासा कल आरिका माता जी द्वारा बताए गए स्लाटर हाउसेस से है। यूँ तो बचपन में हमने पढ़ा था कि भाई बचपन से हम जानते हैं कि चमड़े के जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए, इसलिए पहने भी नहीं। लेकिन सन 2003 में आचार्य श्री वैराग्यानंद जी महाराज के चातुर्मास में पता लगा कि इतनी बेदर्दी और बेरहमी से चमड़ा उतारा जाता है। और उसके पहले 1995 में मुनि श्री सुधासागर जी महाराज ने भी बताया था प्रवचन में कि जो व्यक्ति चमड़े के जूते चप्पल पहनता है वो अपने जीवन में कम से कम 5 गायों की हत्या करता है। और कल आरिका माता जी ने भी बताया कितनी बेरहमी से निकाला जाता है। तो ये सब मेरी जिज्ञासा लौकिक पढ़ाई के ऊपर है कि ये लौकिक स्कूलों में क्यों नहीं बताया जाता है। ये सब हमारे साधु संत ही बताते हैं, हमें तो फिर लौकिक पढ़ाई का औचित्य क्या है। यदि सारी बातें लौकिक गुरु बता देंगे फिर साधु संतों का मूल्य क्या रहेगा। दूसरी बात, लौकिक लोगों का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना होता है, अपनी वस्तु को बिकाना होता है, ना कि उनको सुधारना होता है। जबकि साधु संत जो होते हैं निर्लोभी होते हैं, वो स्वार्थी नहीं होते, उन्हें आपकी आत्मा को भगवान बनाना होता है, इसलिए वो आपको सारी बातें बताते हैं। और हम कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं बताते। हमने अपने बच्चों को कहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। हमने अपने बच्चों को कभी भी जैन स्कूलों में भेजने का प्रयास नहीं किया, बल्कि हम वहाँ भेजते हैं जहाँ अच्छी से अच्छी सुविधा हो, अच्छा से अच्छा भोजन मिलता हो, आलू प्याज मिलता हो, वहीं भेजते हैं। इसलिए पहले ये करो, उनको दोष देने की अपेक्षा अपने आप में ये सोचो कि अपने बच्चों को जैन स्कूल में पढ़ाएं, अपने बच्चों को जैन मेस में भेजें और अपने बच्चों को चमड़े या लेदर की वस्तु लाकर ना दें। किंतु आज का जमाना कैसा है। ए फॉर अरियंत, ए फॉर एप्पल, अरियंत तो गए। हमारा बच्चे को अंग्रेजी आनी चाहिए, अंग्रेजी। भले उसको नमोकार मंत्र आए ना आए, उसे नमस्तु करना आए ना आए, किंतु उसे गुड मॉर्निंग करना जरूर आना चाहिए। उसे हाय हेलो तो आगे, जय जिनेन बेटा, जय जिनेन बेटा हेलो करो, आंटी आई है। तो हमने क्या कर दिया है, हमने अपने संस्कारों को नष्ट करते जा रहे हैं। और आजकल बच्चा स्कूल जाता है कितने बजे, सवेरे 7 बजे। मम्मी उसके लिए टिफिन बनाती है सवेरे 6 बजे, बिना नहाए धोए टिफिन तैयार करके उसे देती है। और जब तुम बिना नहाए धोए टिफिन दोगे तो बच्चे के ऊपर संस्कार क्या पड़ेंगे। बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तो पापा छोड़ने जाते हैं, यदि बस निकल गई तो बेटा स्कूल छोड़ना पड़ेगा। किंतु कभी ये प्रयास नहीं करते, चलो महाराज आए हैं सवेरे सवेरे प्रवचन सुनने महाराज के पास भी। महाराज स्कूल नहीं जाएगा तो मैडम, पारस जी, यदि महाराज का हार चल रहा हो और बच्चे बोल दें पापा आज तो महाराज जी को मार, बेटा स्कूल तो जाना पड़ेगा ना, मैडम मुझे मारेगी, वरना मैडम मुझे मारेगी कि पापा को लेके आना। मतलब कि आपको ये तो प्रिंसिपल का मैडम का डर तो है कि तुझे कर्मों का डर नहीं। अरे यदि बच्चा स्कूल में पढ़ भी लेगा तो बीए नहीं कर लेगा, और यदि मुनि राजों को हारदान दे लेगा तो नमस्तु करना तो सीख जाएगा। कम से कम यदि जैन बच्चा होकर वो ये बोले नहीं हम जैन हैं, हम चमड़े के जूते चप्पल नहीं पहनते, हमारे गुरुजी का नियम है, तो समझना पूरे स्कूल में तेरा माथा छोड़ा हो गया। किंतु नहीं महाराज जी, यदि बच्चे ने एक दिन स्कूल नहीं गया तो मैडम दूसरे दिन। इसलिए पहले अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, और बच्चों में डालने से पहले अपने आप को ऐसा मजबूत करो कि दुनिया की देखा देखी के अंदर हम ना फिसल जाएं। नमस्ते गुरु। अब आएंगे पदम जी सरावगी अपनी शंका लेकर, तत्पश्चात तैयार रहेंगे दिनेश जी सेठिया। आचार्य श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरी जिज्ञासा आज की प्रवचन से है। आज आपने उपदेश दिया कि त्यागी व्रतियों से ही जिनवाणी सुननी चाहिए, उनका अनुभव होता है, अनुभव से सुनाते हैं। ये बात 100% सही है महाराज जी। पर मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हमें त्यागी व्रति ना मिले, शहर में ना हो, तब हमें क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। देखो एक ध्यान रखना, यदि हमारे पास त्यागी व्रति नहीं है, पहली बात तो त्यागी व्रति को रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हमको हर नगरों में एक त्यागी व्रति तो होना चाहिए। और त्यागी व्रति भी कैसा होना चाहिए, निर्लोभी होना चाहिए।
त्यागी व्रती भी ऐसा होना चाहिए जो देर सा गुरु का विनयवान हो। त्यागी व्रती भी ऐसा होना चाहिए जिसके लिए पंचवाद महत्वपूर्ण है, जिसके लिए जिन शासन महत्वपूर्ण होना चाहिए। और यदि त्यागी व्रती नहीं मिलता है तो कम से कम हमें ऐसे विद्वानों से, ऐसे लोगों से अध्ययन करना चाहिए जो आपको जिनेंद्र देव की वाणी में मिलावट करके ना पढ़ावे। क्योंकि यदि एक बार मिलावट मिला दी और तुमने पढ़ लिया तो समझ लेना फिर तुम्हें सुधारने वाला कोई नहीं। और आजकल ऐसे लोग बहुत हैं क्योंकि जिन वाणी में मिलावट करने वाले एक नहीं हजार मिल जाएंगे, किंतु जिनेंद्र देव की वाणी को जैसा का जैसा लिखा वैसा पढ़ा दे बहुत 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 कठिन है। इसलिए स्वयं साधु संतों के सानिध्य में रहकर इतनी योग्यता प्राप्त कर लो कि एक दीपक जलाया था साधु संत ने, उस एक दीपक से 1000 दीपक आप जलाने की सामर्थ्य पैदा कर लो। इसलिए त्यागी व्रती से जिन वाणी पढ़ोगे तो उसका आनंद। अब मुझे बताओ भी, आप यहाँ सवेरे शाम सुनते हो, अलग आनंद आता है, और जब एक पंडित से पढ़ते हो तो वो फीलिंग, वो आदर, वो सम्मान के भाव नहीं आ पाते। इसलिए अपने आप में इतने सामर्थ्य कर लो, इस चतुर्मास में इतना दम तो कर लो कि कम से कम साधु संतों के पास जाने के बाद भी इतना दम रखें कि हम भी 10 बच्चों को शास्त्री पढ़ाकर हम उनको जीवन कल्याण कर सकते हैं। ऐसा महाराज जी हमारे कॉलोनी में होता है। त्यागी वृत्तियों के अभाव में हमारे जो श्रावक हैं, जो जिन ज्ञानवान हैं, स्वाध्याय करते हैं, वो स्वाध्याय अपने महिलाओं को, जैसे महिलाएं कराती है तो 10 महिलाओं को लेके स्वाध्याय कराती है। पुरुषों में भी हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें भी कुछ जो मतलब करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वो मतलब अपने साथियों को लेके स्वाध्याय कराते हैं। वो उसका उपयोग तो हम करते हैं महाराज जी, पर ये जैसे त्यागी व्रति वाली बात वहाँ हमारे वो पूर्ण नहीं होती, इसीलिए मेरी जिज्ञासा थी। ये दानकना जो उम्र से बूढ़े हो गए हैं उनको पढ़ाने का कोई प्रयोजन नहीं है। स्वाध्याय करते हैं महाराज जी। वही स्वाद जो उम्र से बूढ़े हो गए हैं उनकी तो अब हाथ पैर में दम नहीं, और हम किसी से कम नहीं। सुधारना किनको है? जो ये युवा पीढ़ी बैठी नहीं सुधारना, क्योंकि एक परिवार का यदि एक बच्चा बिगड़ता है तो पूरे के पूरे खानदान को कलंकित करता है, और यदि खानदान का एक बच्चा उज्जवल बन जाता है तो पूरे के पूरे खानदान के कलंक को धोकर उज्जवल बना देता है। इसलिए आप तो सुधराए हो, जो युवा पीढ़ी है उनको धर्म के प्रति लगाव लगे, तब जाके कुछ जिन शासन की परवाना होगी। आप जो स्वाध्याय करते हो वो स्वाध्याय आपके काम में आएगा, और ये युवा पीढ़ी जो पढ़ लेगी, सीख लेगी, उससे लाखों जीवों को लाभ मिल जाएगा। नमस्कार। दिनेश जी सेठिया, तत्पश्चात तैयार रहेंगी उषा जी कासलीवाल। नमस्ते गुरुदेव। ऐसा कथन पढ़ने में आया था गुरुदेव कि जब किसी जीव का अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार परिवहन शेष रह जाता है तो उसको सम्यक की प्राप्ति होती है। तो ये कथन सही है, या जो सम्यक की प्राप्ति हो जाती है तो उसको अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रह जाता है? हमारे जैन शासन में अनेकांतवाद और स्यादवाद कहाँ है? ये दो ऐसे शब्द हैं जो हर बात को सिद्ध कर देते हैं। आपकी दोनों बातें सिद्ध होती हैं, और कैसे सिद्ध होती है वो देखो। काल की अपेक्षा और भावों की अपेक्षा जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली हो तो आचार्य भगवंत नेमीचंद जी सिद्धांत चक्रवर्ती लब्धि सार में कहते हैं, जब जीव का संसार रहने का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन रह जाए तब इतने काल से रहने पे कोई भव्य जीव अपने पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। ये काल की अपेक्षा हो गया। इतने काल शेष रहने पर किसी भव्य जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। अब दूसरा भाव ये बनता है, जब मेरे को सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, जब मेरे भावों में श्रद्धा मजबूत हो जाएगी तो मेरा संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन रह जाएगी भावों की अपेक्षा। जैसे जब आप दर्शन पाठ पढ़ते उसमें आता है ना कि जब भगवान के दर्शन करता है कोई जीव भावों से तो उसका संसार के चुल्लुक प्रमाण रह जाता है। वैसे ही जब मेरे भावों में सम्यक दर्शन आया, जब मैंने अपने भावों को निर्मलाया, भेद विज्ञान हुआ, तो मेरा अनंत संसार मात घटकर अर्ध पुद्गल परावर्तन रह गया। काल की अपेक्षा करोगे तो काल रह गया, भावों की अपेक्षा करोगे तो मेरे जब भाव निर्मल हुए तो ऐसा हो गया। दोनों ही बातें ठीक है।
अर्ध पुद्गल परावर्तन में कितना काल आता है, कितना अनंत अनंत वर्ष? किंतु ऐसा अनंत है जो 6 को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अर्ध पुंगल परावर्तन काल कितना है? ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने प्रयोजन का विषय नहीं है, क्योंकि मति श्रुत वाले संख्यात को जानते हैं, अवधि मने परे वाले असंख्यात को जानते हैं, और केवली भगवान अनंत को जानते हैं। इसलिए अर्ध पुंगल परावर्तन काल का विषय केवल ज्ञान का विषय है, और केवल ज्ञान अनंत को जानता है, इसलिए उसका काल अनंत है, किंतु ऐसा अनंत है जो 6 को प्राप्त हो जाएगा। नमस्ते गुरुदेव। उषा जी कासलीवाल, तत्पश्चात तैयार रहेंगे सुरेंद्र काला। नमोस्तु आचार्य श्री, सभी महाराज जी को नमोस्तु, शुल्लक जी को इच्छा में, माता जी को वंदामी। आचार्य श्री, नामकर्म की जो एक प्रकृति, उसमें नामकर्म की एक प्रकृति में जो एक तरह से तो पाप, जैसे जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी और क्षेत्र विपाकी और भाव विपाकी, चार विपाकी हैं। तो उसमें क्षेत्र विपाकी को कैसे समझेंगे हम? उसमें गत्यानुपूर्वी आता है, तो इसे गत्यानुपूर्वी किसको कहेंगे? चारों गति में उसको घटाएंगे। आप लोगों ने कभी कभी पूजा की होगी देव सा गुरु की जी। तो उसमें आता ना चौकर्मों की 63 प्रकृति नाश जी। बोलते हो ना। हाँ। तो चौकर्म कौन से होते हैं? जाना बननी, दसना बननी, मोहिनी और अंतराय। हाँ। नहीं, इनकी 63 प्रकृति नहीं, 47 होती हैं। ये 47 होती हैं। ज्ञाना बनने की 5, दशा बनने की 9, मोहिनी की 28 और अंतराय की 5, ये 47 होती है। किंतु तुम क्या करें? चौकर्मों की 63 प्रकृतियां। तो चौकर्म किसी ज्ञानी ने, किसी जी महान ज्ञानी ने छौ कर्मों की 63 प्रकृति, क्योंकि महाराज ज्ञाना बननी, दसना बननी, मोहिनी, अंतराय, आयु और नाम। किंतु भैया कवियों सिद्धांत को बदलो मत, 4 ही कर्म लेने हैं। अब वो 4 कर्म कौन से लेने हैं? जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी। इसमें ही पूरी की पूरी 148 प्रकृतियों का विभाजन किया गया है कर्म कांड में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने। अब क्षेत्र विपाकी, जब ये जीव एक पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय में जन्म लेने जाता है, उस समय जो गति होती है उसे गत्यानुपूर्वी कहते हैं। अर्थात मान लो कोई मनुष्य है, उसे कहाँ जाना है? देवगति में जाना है। तो गति तो देव की है, किंतु शरीर आत्मा का कार्य, शरीर का कार्य कैसा होगा? मनुष्य का। इसे कहते हैं देव गत्यानुपूर्वी। अर्थात एक पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय में जाने के लिए जो गमन होता है उसे कहते हैं अनुपूर्वी। और उसमें अनुपूर्वी के साथ में जिस गति में जाना है वो गति का तो उदय है। मान लो देव गति में जाना है तो देव गति का तो उदय है, किंतु जाते समय जो आत्मा का आकार होगा वो कैसा होगा? पूर्व शरीर का होगा। यदि मनुष्य से देव गति में गया है तो आकार मनुष्य जैसा, इसलिए यहाँ पर देव गत्यानुपूर्वी। अर्थात एक भव को छोड़ते दूसरे भव में जाने के लिए जो गमनागमन होता है उसे कहते हैं अनुपूर्वी। और वो 4 थी, देव गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। तो महाराज जी एक प्रश्न हो रहा है, इससे मिला हुआ जैसे संबंध 4 होते हैं, निमित्त नैमित्तिक संयोग संबंध, तादात्म्य संबंध और एक क्षेत्रावगाह संबंध। तो ये एक क्षेत्रावगाह संबंध किससे गठित करेंगे? एक क्षेत्र में आत्मा किस आधार पर रहता है? जो भरा क्षेत्र में या एक जीव के अंदर प्रवेश किस तरह से? आत्मा करने का क्षेत्र कौन सा है? आत्मा तो 2.5 तीनों लोग में रह सकती है। आत्मा तो एक क्षेत्रावगाह संबंध को अपन कैसे समझें? एक क्षेत्रावगाह मेरे आत्मा जिस प्रदेश पर मैं रहता हूँ उसी प्रदेश पे मेरा ज्ञान दर्शन चारित्र भी रहता है ना। हाँ। जिस प्रदेश पे मैं क्षेत्र पर रहता हूँ उसे पे 6 द्रव्य भी रहते हैं, किंतु 6 द्रव्य रहने के बाद भी मेरा उनसे कोई संपर्क, मेरा एक क्षेत्र मैंने मेरी और मेरी आत्मा से ही एक क्षेत्र का है। जिस क्षेत्र पर मैं रहता हूँ उसी क्षेत्र पे मेरे जिस आकाश के एक प्रदेश पे मैं रहता हूँ उसी पे मेरा ज्ञान दर्शन है, ये मेरा एक क्षेत्र का है। अच्छा, एक क्षेत्र में जैसे एक जीव एक ही जगह रह रहा तो फिर एक क्षेत्र कहला सकता है? जीव का स्थान कितना है? तीनों लोग में जीव रह सकता है। हाँ। किंतु मेरी अपेक्षा से मेरा क्षेत्र कितना हुआ? जहाँ मेरा वही मेरा क्षेत्र होगा। शरीर आकार भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अच्छा, नमस्ते। मेरा जो शरीर जितना मेरा शरीर है उतना आकार, यदि मेरी अफगाना 500 होगी तो वो क्षेत्र मेरा उतना घेरेगा, यदि मेरी अफगाना छोटे तो उतना घेरेगा। हाँ, वो क्षेत्र विपाकी अलग था और ये क्षेत्र एक क्षेत्र होगा संबंध ये अलग। नमस्ते आचार्य। सुरेंद्र काला, तत्पश्चात तैयार रहेंगे प्रदीप जी कासलीवाल। नमस्ते गुरुदेव।
नमस्ते। जब भी हम आपकी मंगल देशना सुनते हैं तो उसमें ये आता है, देवसास गुरु पर अगाध श्रद्धा रखिए, भाव बनाए रखिए, आपका ये भाव भी सुधरेगा, गुणस्थान बढ़ेगा और भाव भी आपका सुधर जाएगा। एक पहलू तो ये हुआ। दूसरा गुरुदेव ये कि देवसास गुरु पर श्रद्धा हमारी पूरी है, लेकिन हम मंदिर जाना चाहते नहीं, पक्षाल पूजा करना चाहते नहीं, नगर में गुरुदेव पधारे दर्शन करना चाहते हैं, उनकी देशना सुनना चाहते नहीं, और जिनवाणी को हमने आज तक कभी खोल के देखा नहीं। तो गुरुदेव केवल मन में भाव रखने से ही सारे काम हो जाएंगे या कर्म करेंगे तो काम हो जाएंगे? क्योंकि आत्म कल्याण सब चाहते हैं, कर्म करना कोई चाहता नहीं है। तो बिना कर्म करे हुए केवल भाव रखने से ही उसका भाव सुधर जाएगा? कैसे क्या गुरुदेव? हम लोग 2011 में रतलाम में थे, चतुर्मास हमारा हुआ था, और उस समय हमारा तोपखाना मंदिर, जो लोग रतलाम में गए होंगे, तोपखाना मंदिर है, वहाँ हम लोगों ने चतुर्मास किया 2011। आचार्य महाराज की समाधि के बाद पहला चतुर्मास हम लोगों ने रतलाम में किया, और वहाँ पर एक पंडित जी प्रवचन करने आए, और जो लोग लाए थे वो डेली हमारे प्रवचन में बैठते थे, प्रवचन सुनते थे, हारदान भी देते थे। किंतु जो पंडित जी आए उन्होंने प्रवचन में बोला, भैया देव सा गुरु से बड़ा कोई होता नहीं, और जो गुरु को मानता नहीं वो सम्य दृष्टि होता नहीं। अब बोले महाराज आप तो कह रहे थे कि वो गुरु को मानते नहीं है, वो तो कह रहे हम तो आदि जो गुरु को मानेगा नहीं वो सम्य दृष्टि नहीं, आप कैसे करो? मैंने कहा भाई हो सकता मैं गलत हूँ, एक काम कर कानून लेके आना हमारे पास। वो गए, बोले पंडित जी आज आप प्रवचन में चलना हमारा। अरे भैया मैं महाराज के पास नहीं जाता, मैं महाराज के पास नहीं जाता, क्योंकि परोक्ष विनय करने का बल बहुत अलग होता है। प्रत्यक्ष में तो विनय सब करते हैं, किंतु मैं परोक्ष में विनय कर कर ही यहाँ रहता हूँ। अब वो मेरे पास आया, बोलना महाराज वो तो नहीं है। मैंने कहा बस यदि तू सम्य दृष्टि है तो आचार्य समर्थ स्वामी कह रहे हैं पंच गुरु शरण शरणा। यदि तू सम्य दृष्टि है, भेद विज्ञानी है, तेरी श्रद्धा महाराज के पास में है, और मंदिर होने के बाद भी तू कहता महाराज मेरे मंदिर जाने के, मेरे मंदिर में क्या रखा, मेरे भाव शुद्ध हैं, तो समझना ये एकांत है। यदि गुड़ होगा तो मक्खी, वैसे यदि तू सम्य दृष्टि है, अभी तो वो मैं मंदिर नहीं जाता, महाराज नगर में आया महाराज की भक्ति करता हूँ, किंतु महाराज के पास नहीं जाता हूँ, महाराज को दान नहीं देता हूँ, हार दान नहीं देता हूँ, उपदेश नहीं सुनता हूँ, तो सोच लेना कुंद कुंद स्वामी कहते हैं वो व्यक्ति के अंदर सम्य दर्शन नहीं बल्कि वो मायाचारी कर तो ये और धर्म से विमुख कर रहा है। अरे जिसके पास भेद विज्ञान होगा उसको तो दिगंबर मुद्र की मुद्रा देखने के लिए वो तो तड़पेगा। जिस प्रकार वो मछली जल के लिए तड़पती है, वैसे ही सम्य दृष्टि तो हर पल ये सोचता कि वो क्षण कब आएगा जब मैं मुनि राजू के पास बैठा रहूं। यदि किसी को भगवान की प्रतिमा देखने के बाद भी यदि वो आंखें बंद कर ले, समझना कौन है वो? मिथ्या दृष्टि। अरे महाराज आंखें बंद करके मैं भगवान का ध्यान कर रहा था। अरे भैया आंखें बंद करके तो भगवान का ध्यान कर रहा था। अरे आंखें खोल के तुझे भगवान नहीं दिख रहे तो बंद में तुझे भगवान कहां से दिखेंगे? अरे देव सा गुरु की भक्ति करने वाला ही सम्य दृष्टि होगा। और जो सम्य, हाँ ऐसा हो सकता है, चाहता तो है कि मैं दर्शन करने जाऊं, किंतु ऐसा रोग हो गया कि वो नहीं जा पा रहा, वो मजबूरी है। किंतु स्वस्थ होने के बाद भी सारे काम तो करता है, किंतु देव सा गुरु के पास नहीं जाता है तो अंदर की मशीन गड़बड़ी है, और जब तक अंदर की मशीन गड़बड़ी है कुछ भी होने वाला नहीं। नमस्ते गुरुदेव। प्रदीप जी का असली आचार्य श्री के चरणों के अंदर में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमस्ते। आचार्य श्री नरकों के अंदर में पंचेंद्रीय जीव रहते हैं, ऐसा ही मैंने पढ़ा है कि नरकों में पंचेंद्रीय जीव रहते हैं। वहाँ पर सेमर के वृक्ष भी रहते हैं, मिट्टी भी रहती है, और ये अपनी जो वैतरणी नदी होती है ये भी रहती है जिसका वो पानी भी पीते हैं, और इस तरह से होता है। तो वैतरणी नदी और सेमर के जो पत्र होते हैं वो तो एक केंद्रीय जीवी हो गए ना? देखो एक सवाल तो आपका बहुत अच्छा है। एक तो ये ध्यान रखना नरकों में कौन रहते हैं? पंचेंद्रीय जीव। नारकी। नारकी नरकों में नारकी रहते हैं, और नारकी कौन होते हैं? पंचेंद्रीय ही होते हैं। और एक इंद्रिय जीव तो संपूर्ण लोक में भी आते हैं, सूक्ष्म भी और बादर भी। मात्र बादर निगोदिया जीव 8 स्थानों पर नहीं पाए जाते, संपूर्ण और सभी संपूर्ण में तीनों लोक में निगोदिया जीव भरे पड़े हैं। अब आचार्य कह रहे हैं कि जो नरकों में
सेमर आदि जो बने हैं, विक्रिया दो प्रकार की होती है, पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया। पृथक मतलब अपने शरीर से अलग वस्तु को बनाना, और अपृथक मैंने अपने शरीर को ही वैसा बना लेना। तो अपृथक विक्रिया का दूसरा नाम है एकत्व विक्रिया, अर्थात शरीर के साथ में आत्मा अपने ही शरीर को पेड़ बना लेना, अपने ही शरीर को पानी बना लेना, अपने शरीर को बेतंडी बना देना, ये सब हो गया आपका अपृथक विक्रिया। तो नारकियों की अपृथक विक्रिया होती है, और नारकी जो होते हैं अपने ही शरीर को सेमर का पेड़ बना लेते हैं, अपने शरीर को ही बेतंडी बना लेते हैं, अपने शरीर को ही वो अंध रूप में बना बना कर दिखाते। इसलिए नरकों में पंचेंद्रिय जीव ही पाए जाते हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय जीव वहाँ पर नहीं होते हैं, और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। नारकियों के शरीर में बादल निगोद जीव भी नहीं पाए जाते हैं, किंतु एक इंद्रिय जीव तो संपूर्ण लोक में भरे हुए हैं। मतलब विक्रिया से ही वो बना लेते हैं अपने शरीर को, वो भी अपृथक विक्रिया। अपृथक विक्रिया। नमोस्तु गुरु। आइए अंतिम प्रश्न लेकर के, मात्र एक प्रश्न, रुपेश जी कासली। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आज के प्रवचन में आपने बताया विक्रियाधारी ये जो नारकी और देव, ये इनका कवलाहार नहीं होता है। तो नारकी जैसे वहाँ की मिट्टी खाते हैं और देव लोग जो है अमृत का पान करते हैं, तो ये फिर कवलाहार में आएगा या किस में आएगा? पहली बात तो ये रही, कवलाहार किनको होता है? कवलाहार की मत परिभाषाएं जो मुख से द्वारा खाया जाता है उसे कवलाहार कहते हैं। और ये कवलाहार देवों के नहीं होता, तो देवों के तो बैकरी शरीर है, और बैकरी शरीर वाले जो होते हैं उनके कंठ में अमृत होता है। इसलिए देव जो होते हैं जब उनकी इच्छा होती है उस समय उनके कंठ से अमृत झड़ता है और उनकी तृप्ति हो जाती है, उन्हें बाहर से कुछ डालना फिरना नहीं पड़ता है। और नारकी जो होते हैं वो मिट्टी खाते, इसका मतलब उनको कवलाहार नहीं है। मात्र खाना मुंह से ही नहीं होता है, पूरे शरीर से भी आहार ग्रहण होता है। इसलिए नारकियों से, नारकी जो मिट्टी का आहार करते हैं वहाँ पे उनकी महक जो है वो उनका आहार है, ना कि उनके मुंह से द्वारा कुछ खाया जाता है। नारकियों के कर्म आहार वो नारकियों के कवलाहार नहीं होता, कवलाहार मात्र मनुष्य और तिरंचों के ही पाया जाता है। गुरुदेव, एक प्रश्न अनुमति देता आप। गुरुदेव, आपने कहा कि जो है आलू के संबंध में आपने बताया, तो मेरा आजकल जो प्रक्रिया चल रही है संकर पद्धति से प्रत्येक चीज़ों को उत्पादन करना, तो आलू भी आजकल पेड़ पे उगाने की प्रक्रिया चालू हो गई है, तो क्या गुरुदेव वो खाने योग्य होंगे या क्या होगा? देखो भैया, अब इसका उत्तर ये मैं दे देता हूँ। आजकल तो ऐसी भी साइंस ने ऐसा भी काम कर लिया कि हम सुनते हैं कि एक संतान को उत्पन्न सिर्फ माँ कर सकती है, किंतु साइंस ने तो पुरुषों से भी संतान उत्पन्न करा दी है। तो भैया साइंस की बातें मानोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ, फिर भी यदि फिर भी ऐसा हो जाए कि तुम्हारा आलू पेड़ पर हो जाए और तुम्हारे भाग खाने को खाते रहो, जब कर्म बंधेंगे तो वो देखेंगे फिर उस समय। हमारा एक प्रश्न में पूछूं? हेलो, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, हो रहा है क्या? हाँ महाराज जी, एक प्रश्न मेरा, शमशान में हम जाते हैं दाह संस्कार के लिए, कभी दाह संस्कार के लिए शमशान में जाते हैं, तो वहाँ आजकल गैस चैम्बर भी लगा हुआ है जो गैस से जलाते हैं, और लकड़ियाँ भी है। लेकिन मैं कई बार देखता हूँ लकड़ियों के अंदर इतने जीव होते हैं सूखी लकड़ियों में कि मतलब कंपैरिजन में मैं सोचता हूँ कि अगर वहाँ गैस है, गैस के अंदर जलाना लेना चाहिए उसको, लेकिन लोग जलाते नहीं, वो लकड़ियों में ही जलाते हैं। तो दोनों में से सही कौन रहता है? देखो भैया, श्रावक किसे कहते हैं? श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। हमारी परंपरा जो है गैस की परंपरा नहीं है। गैस का खा कर अपने पेट में इतनी गैस भर ली है कि जब वो गैस फंस जाते तो आदमी मर जाता है। ये ध्यान रखना, अभी लकड़ी सूखी लकड़ी में जीव हैं तो पहले आप उस लकड़ी को अच्छी तरह शोधन करो फिर जलाओ, अथवा आप आलसी प्रमादी ना बने, स्वयं जाकर रखी लकड़ी लेकर आ सकते हो। किंतु हमने क्या करा, पैसा फेंका और काम करवा लिया। इसलिए अपना काम अपने हाथ से करोगे, विवेक पूर्वक करोगे तो सारे काम अच्छी तरह से होंगे। बनना जी, यदि परंपरा बना दोगे तो मुनियों को भी गैस में ही फिर, जबकि हमारे मुनियों की समाधि पर तीन ही विधि दी है।
पहली विधि है कि उनको किसी पहाड़ी पर छोड़कर आ जाओ। नंबर 2, उन्हें खाली स्थान पे छोड़ दो। और आज के इस पंचम काल में जहाँ मुनि जनपद में रहते हो तो वहां की विधि है कि मुनि रक्तांगिनी संस्कार ही होना चाहिए। इसलिए विवेक पूर्वक काम करोगे तो सारे काम हो जाएंगे, और अविवेक पूर्वक करोगे तो पाप भी लगेगा और काम भी पूरा नहीं होगा। ओम नमः सिद्धे